इंडिया अगेंस्ट अदर टीम्स, इंडिया यहाँ ऑपरेट कर रही होती है, बाकी टीमें यहाँ घूम रही होती हैं और फिर लोअर रैंक टीम्स नीचे होती हैं. सो इट्स जस्ट आई फील लाइक इनका थोड़ा इकोसिस्टम भी इतना मैच्योर हो गया कि आईपीएल का जो पैसा आया फिर उन्होंने अपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, और वो पॉपुलेशन की वॉल्यूम भी किसी के पास नहीं है, वो पैसे की वॉल्यूम भी किसी के पास नहीं है. तो अब जो है वो इंडिया की डोमिनेंस है, और आई थिंक इट्स मोर टू कम. कि हमारा मुल्क ना एक थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ चलता है, और वहीं इंडिया के लोगों में पता है क्या आ जाता है, वो बॉलीवुड इतना देखते हैं, उनको हर किसी को स्टार बनाने का शौक है. कोहली उनके लिए स्टार बन गया, हार्दिक स्टार बन गया, नफरत वो भी करते हैं, बट उनकी ज़्यादा टेंडेंसी है स्टार बनाने की. हम लोग क्योंकि इतना इन्फीरियर करते हैं, ये देखो इंडिया ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है. वही लोग हैं जो आकिब जावेद को लेके आए थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने आकिब जावेद को सैक कर दिया, ये वही लोग हैं जो माइक हैसन को लेके आए थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने आगा सलमान को T20 कैप्टन अपॉइंट किया था. तो ये इन लोगों से मतलब थोड़ा बहुत सवाल थोड़ा सा तो होना चाहिए ना. और फिर उन्होंने ये वही लोग थे जो कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में होगी, लेकिन फिर हम दुबई भी ट्रैवल किया हमने. तो इन लोगों पर थोड़ा मतलब अगर सवाल किया जाए इनकी कारकर्दगी पे, तो फिर अगर फाइन्स करने की बात आ रही है तो फिर इन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी ना. हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट. T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है और स्टार्ट अच्छा हुआ था, लेकिन एंड में इट लेफ्ट अ काइंड ऑफ अ सॉर टेस्ट इन द माउथ बिकॉज कंपेटिटिव मैचेस होना बंद हो गए, प्रिडिक्टेबिलिटी वापस आ गई. और मुर्तज़ा भाई और मैं तो ये 90s के जो मिलेनियल्स हैं वो तो इस एरा को देख चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया आती थी, पता होता था किसने जीतना है, छोटे मोटे अपने पंगे कर लो फिर बिग बॉयज़ आ रहे हैं, वो वाला सीन थोड़ा सा होता जा रहा है. तो मुर्तज़ा भाई ये क्या ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है, ये कितनी डोमिनेंट है भाई ये इंडियन टीम. यार यही है कि जैसे अगर आपको याद हो कि हमारी ऑफ द रिकॉर्ड हमारा कोई व्हाट्सएप में प्रिडिक्शंस भी कर रहे थे कि यार वर्ल्ड कप जीतेगा कौन. आई थिंक मे बी फॉर यू एज वेल, फॉर मी एज वेल, पार्ट ऑफ इट वाज जस्ट होप कि यार कोई और बंदा सामने आ जाए, बिकॉज वी ऑल नो हाउ इनविंसिबल इंडिया इज. लेकिन अंदर से था कि भाई कोई और टीम भी जीत जाए. इट्स बिकमिंग अ बिट लाइक रेपिटेटिव. दैट्स व्हाई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट गेम ऑफ दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि यार चलो कुछ डिफरेंट हुआ. बट ये तो एक है कि भाई अब बाकी लोग आ ही क्यों रहे हैं, बोर्ड भी उनका है, ग्राउंड भी उनका है, चेयरमैन भी उनका, ट्रॉफी भी उनकी. तो मतलब अब तो बस ये होता है कि इंडिया एक पूरा स्टेज सेट करता है, बाकी सब अपने रोल्स परफॉर्म करते हैं और फिर चले जाते हैं. और कुछ तो बेचारे जा ही नहीं पा रहे, वेस्ट इंडीज़ वाले तो 15 दिन से वहाँ पे थे. अच्छा, वैसे इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे आई नो बहुत किस्म की बातें हो चुकी हैं, और अब तो थोड़ा सा हमारा मेरे ख्याल में सेकंड मूवर्स एडवांटेज कह लो ये है कि अब बेसिक बातें सारी हो चुकी हैं, कितनी डोमिनेंट है, क्या है ये वो. कई लोग बोलते हैं भाई आईपीएल की वजह से है, कुछ लोग बोलते हैं कि जनरेशनल टैलेंट आ गए. एक तो दो क्वेश्चंस हैं मेरे पास. एक तो ये कि कंपेयरिंग दिस टीम टू द माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम्स या 90s और 2000s की, और दूसरा वो कहाँ रैंक करती है, और दूसरा ये कि व्हाई इज दिस इंडियन टीम सो स्ट्रॉन्ग. आई थिंक इसको अब ये कॉन्वर्जेशन में ये टीम आ रही है कि ऑल टाइम ग्रेट टीम्स के अंदर असल में द ओनली थिंग दैट स्टॉपिंग देम फ्रॉम लाइक बीइंग आउटराइटली कॉल्ड लाइक द वर्ल्ड डोमिनेंट फोर्सेस का थोड़ा टेस्ट क्रिकेट में इनका फॉर्म थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है पिछले 6 महीने साल में, एवर सिंस गौतम गंभीर ज्वाइन. वरना वाइट बॉल के तो ये लोग जायंट्स बन चुके हैं. ठीक है 2023 वर्ल्ड कप में लोग फाइनल हार गए थे, बट द वे दे कैरीड देमसेल्व्स इट वाज लाइक अ डिफरेंट टीम. एवरीबडी वाज प्लेइंग डिफरेंट क्रिकेट एंड इंडिया वाज प्लेइंग डिफरेंट क्रिकेट, एंड द काइंड ऑफ ओडीआई फॉर्म दे हैव हैड, यू कुड थिंक आई मीन दे लॉस्ट अ कपल ऑफ सीरीज, लेकिन आपको फिर लग रहा है कि भाई ये अच्छा शेप अप कर रहे हैं. T20 में अगेन 2024 का भी जीत गया, 2026 का भी जीत गया. तो जिस तरह से आपने सुना भी होगा कई एनालिस्ट को कि यार इस फॉर्मेट में इतना कंसिस्टेंट होना, दैट्स समथिंग रिमार्केबल. और उनके पास जो बंदा आता है वो अपना रोल करता है, और 6-7 तो ऐसे बैठे हुए हैं पीछे के, अय्यर जायसवाल तो ऐसी गलियों में घूम रहे हैं कि भाई जब होगा आ जाएंगे. अच्छा चलो कोई वर्ल्ड कप में कोई इंजर्ड होगा, चलो ईशान किशन तुम आ जाओ, तुम्हें भी हम खिला देंगे. तो दैट्स व्हाट इंडिया मेक्स. गौतम गंभीर जैसों को ट्रॉफी जिता दिया या सूर्य कुमार यादव जैसे कैप्टन जीत रहे हैं. तो सी दैट्स द बिगेस्ट एविडेंस फॉर मी कि यार अगर सूर्य कुमार यादव इज विनिंग ट्रॉफीज विद दिस टीम इन दिस फॉर्म विद दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, देन देयर इज होप फॉर पीपल के यार दैट जस्ट ब्रिंग्स ऑन टू द कैप्टनसी डिबेट एज वेल कि यार कितना बड़ा रोल होता है कप्तान का. अब अगर तुम आगा सलमान को लगा दो, बाबर आजम को लगा दो, रिजल्ट्स वही आएंगे. तो वो वाली चीज़ है. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई फील लाइक इट्स जस्ट इनसेन प्लेयर पोटेंशियल. अगर आप वही नंबर्स का आप कह रहे हो वो तो थक गए हैं लोग बात करके कि वट एवर ग्राफ यू सेट इंडिया अगेंस्ट अदर टीम्स, इंडिया यहाँ ऑपरेट कर रही होती है, बाकी टीमें यहाँ घूम रही होती हैं और फिर लोअर रैंक टीम्स नीचे होती हैं. सो इट्स जस्ट
आई फील लाइक इनका थोड़ा इकोसिस्टम भी इतना मैच्योर हो गया कि आईपीएल का जो पैसा आया फिर उन्होंने अपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, और वो पॉपुलेशन की वॉल्यूम भी किसी के पास नहीं है, वो पैसे की वॉल्यूम भी किसी के पास नहीं है, तो अब जो है वो इंडिया की डोमिनेंस है, और आई थिंक इट्स मोर टू कम. जेरेड किम्बर ने अपनी ये पॉडकास्ट से बात बोली थी कि मे बी दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग, दिस इज व्हाई इट डजंट फील सो बिग, क्योंकि मे बी इंडिया विल कंटिन्यू टू डू इट दिस वे बट ओनली टाइम कैन टेल. यार अच्छा, इसमें एक और फैक्टर ये भी तो है ना कि पहले ऐसा होता था कि इवन इफ दिस इंडियन टीम वाज वेरी गुड एंड एवरीबडी न्यू इट, इवन इफ वी वुड आर्ग्यू अगेंस्ट इट, सबको पता था भाई ये किसी को भी हरा सकती है, और बायलैटरल में तो कभी डाउट रहा ही नहीं है. लेकिन क्योंकि ये हमेशा क्रम्बल कर जाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि नहीं यार कुछ कमी है, और ये वाली पिच हो जाए तो ये यूं वो यूं, जो कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स का तो काम है, एजेंडा है. मोहम्मद आमिर ने भी बड़े अपने एजेंडे चला लिए थे कि नहीं नहीं अभिषेक शर्मा में मुझे ये कमी नज़र आ रही है, तो फलाने में ये, सारों के एक्सपर्ट का तेल वेल सब निकाल लिया उन्होंने. तो जो ये चीज़ हो जाना, एक होता है ना वो, जैसे हमने एक बड़ी हमारी पहली जो पॉडकास्ट थी जब हमने ग्रीफ की बात की थी, मुझे लगता है ये भी सॉर्ट ऑफ उस तरह से है कि एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है पाकिस्तानी एनालिस्ट में कि नहीं भाई वो हैं अच्छे, ये आप लोग लकी थे कि आप थोड़ा सा कंपटीशन में थे और इंडियन टीम जीत नहीं रही थी, बट उन्होंने बता दिया है कि नहीं भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक तो औकात दिखा दी है, और अब वो जो ट्रॉफियाँ जीत रहे हैं तो अब वो कंपैरिजन पाकिस्तान इंडिया क्या होता था, भारत का पाक भारत टाकरा सब खत्म हो गया. बिल्कुल. अच्छा, और आमिर की भी जो रेलेवेंस बढ़ी है इस वर्ल्ड कप में, वो यही कहने से बढ़ी है कि यार इंडिया हार जाएगा, बिकॉज ही इज सेइंग समथिंग डिफरेंट, राइट. हर बंदा प्रेडिक्टेबल एनालिसिस दे रहा है हमारी तरह बैठ के कि नहीं यार इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, इंडिया की बैटिंग अच्छी है. आमिर ने थोड़ी सी डिफरेंट बात ले आया, और वो स्लॉगर कह दिया जो नंबर 1 T20 का बैट्समैन है पिछले 2 साल से, उसके 3-4 डक हो गए. तो आई फील लाइक ये एनालिसिस मुझे नहीं समझ में आता जो कि मैच टू मैच फॉलो हो रहा होता है कि इस मैच में रन कर दिया तो अच्छा है, इस मैच में नहीं किया तो नहीं है. बट द थिंग इज आमिर वाज सेइंग समथिंग डिफरेंट कि इंडिया तो सेमीफाइनल भी शायद क्वालिफाई नहीं करेगी, वो सेमीफाइनल भी खेल गई, फाइनल भी खेल गई, और फाइनल में 250 करके जीत गई. तो यार फिर कहाँ गया वो एनालिसिस. सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक ही वाज ट्रेंडिंग के यार चलो उसने डिफरेंट बात किया, वरना so that's अच्छा. और also like one thing that I would like to bring up as well is like our former cricketers, जो एक ब्रीड हमारी एक नई निकल के आई है पिछले 2 साल में. इट्स जस्ट लाइक यार मेरे तो सर में दर्द हो जाता है इस तरह से मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स को सुन रहा होता हूँ हमारे, कि भाई आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो. इट्स अ बिट लाइक दे वुड सेल यू ड्रीम्स, कि आप बोल रहे हो ना हमारे तो अंदर तो एक्सेप्टेंस आ गई कि यार चलो हम ऐसी कुत्ते की मौत हारेंगे, बट वो एक ड्रीम सेल करते हैं कि यार अगर मैं फलाने बंदे को कैप्टन लगा दूंगा या फलाने बंदे को मैं सिलेक्शन कर लूंगा ना, देन यू नो वी कैन डिफीट इंडिया जस्ट लाइक वी डिफीटेड इंडिया इन लाइक लेट 90s. लुक बडी लाइक दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट. तो अगर आप मुझे वही मिसालें देते रहोगे, और यार कभी ना आप थोड़ा सा, मैं ये कहता हूँ अपने प्लेयर्स से इसलिए एम्पैथाइज करता हूँ कि यार आपका टाइम नहीं होता, आपके अंदर वो स्किल कभी कभार नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल आई मीन दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, बट आई प्ले क्रिकेट एंड आई रियलाइज आई एम शिट एट क्रिकेट एंड समटाइम्स आई नो दैट एंड आई एम स्टिल प्लेइंग क्रिकेट. तो वो वाली फीलिंग मुझे कभी कभार पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ आती है कि यार यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इतने बड़ी बड़े उनके इको सिस्टम्स हैं, आपके तो यार वो पल पता नहीं होता कैप्टन कौन होगा. तो हु डू यू, मतलब अहमद नकवी ने तो ये कहा था आपको ये नहीं पता होता वजीर आजम कौन होगा. तो वो इस आप अनसर्टेनिटी में रह रहे हो, आप क्या कंपीट करोगे. तो यू कैन रियली ब्लेम प्लेयर्स, यू नो लाइक हाउ आर फॉर्मर क्रिकेटर्स सिट डाउन कि यार शाहीन अफरीदी को जेल कर दो और शादाब खान को आइंदा पाकिस्तान नहीं खिलाना. दैट काइंड ऑफ एनालिसिस जस्ट लाइक टायर्स मी आउट के यार अच्छा बिठा दिया, चलो सही है शादाब को, शाहीन को. अभी देखो बांग्लादेश से तो हम लोग कोई 200 बॉलों के मार्जिन से हार गए, तो क्या हुआ नए लड़कों को खिलाने से. तो वो अच्छा ये भी तो है ना कि बड़ा इंटरेस्टिंग है. या ये भी है ना कि हम लोग जो 90s के जनरेशन वाले हैं जिन्होंने 1992 और वो जो गोल्डन जनरेशन नहीं देखी थी, तो व्हेन दे वर स्पीकिंग हाईली ऑफ देयर टीम एंड दे वर मेकिंग दीज कंपैरिजन, तो होता था कि यार वाकई थी, क्योंकि हमें तो ये जहन में है ना कि 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है. हाँ हमने स्कोर कार्ड्स देखे हुए हैं, लोगों को बोलते हुए सुना हुआ है, बट वी हैवंट लिव्ड थ्रू दैट. बट ये जो आमिर वाली जनरेशन है, बट वगैरह, वी कैन सी थ्रू दीज देयर लाइव्स, कि पता है कि इन्होंने क्या किया हुआ, कौन फिक्सिंग कर रहा था, कौन बड़े मैच पे टर्न अप नहीं कर रहा था. मतलब यार आउट ऑफ ऑल द पीपल, शोएब मलिक जैसा भी उठ के बोलता है, MS शहजाद का भी उठ के देखता है. पता है भाई हमारा तुम्हें पहले दिन से आखिरी दिन तक तुम्हें देखा है, वो अपने शॉट्स खेलते हुए भी देखा है, डिसीजन मेकिंग में भी देखा है, वो जाली एक्टिंग करते हुए देखा है कि भाई स्ट्रेचर पे लेट गया और जा रहा है वापस आ रहा है. वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस बुलशिट. उसके बाद ये हायर मॉरल ग्राउंड और एनालिसिस देना समझ नहीं आता. बिल्कुल.
मतलब और यार ये चीज़ होती है ना कि यार आपके कंट्रोल से बाहर है अभी फिलहाल ये चीज़ कि अगर आप इस तरह से एनालाइज कर रहे हो प्लेयर को बैठ के कि नहीं यार ये प्लेयर बुरे हैं और ये डिसऑनेस्ट हैं और ये मुल्क से नहीं खेलना चाहते, ठीक है, पार्ट ऑफ इट इज इंडिविजुअल्स हैवंट इंप्रूव्ड ईदर, लेकिन इट्स जस्ट द एनवायरनमेंट दे ऑपरेट इन दैट्स वेरी हार्श. एज यू सेड, वी हैव सीन शोएब मलिक, वी हैव सीन कामरान अकमल, वी हैव सीन मोहम्मद हफीज, हाउ दे हैव फेयर्ड अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट बिगर टीम इन वर्ल्ड कप्स. देयर हैव बीन परफॉर्मेंस एक का दुक्का कोई 10 साल में एक दो आई हैं, बट we have lived through the era, so you can't really tell me कि नहीं यार that's the easiest thing. Maybe in 2 years or like 5 years time, now maybe 2 years, Babar Azam will be sitting on a TV show and telling कि नहीं यार T20 में strike rate की बड़ी importance है. तो टीवी पे मतलब बात करना बड़ा आसान है, बट टोन आपकी क्या है? Like even DK is like criticizing players, he was a limited player himself, लेकिन टोन होती है ना यार, एक पॉजिटिव टोन में आप बात करो, एक होता है मजाक उड़ाने वाली टोन. That's the shit that really bothers me with former cricketers. या 100%. अच्छा, मैं थोड़ा सा दोबारा उस पर आना चाहता हूँ कि यार कितनी डोमिनेंट ये है और क्या क्या वजह है कि डोमिनेंट है. एक तो आपने बात की आईपीएल, और आई थिंक सब इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि जहाँ इतने सारे बड़े प्लेयर्स खेलना, और एक ही लीग है जहाँ पे आपको सारे बड़े क्रिकेटर्स मिलते हैं सिवाय पाकिस्तान के, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ ह्यूज फैक्टर. एक मेरी थ्योरी, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग और वॉट एवर यू थिंक अबाउट इट, कि भाई 2007 में जब पाकिस्तान इंडिया दोनों के साथ एक सिमिलर चीज़ हुई कि हम अर्ली एग्जिट कर लिया ओडीआई वर्ल्ड कप में. पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंचता है, इंडिया भी फाइनल में पहुंचता है, इंडिया जीत जाता है. दोनों के लिए थोड़ी सी फेस सेविंग है, ऑब्वियसली इंडिया तो जीत गया तो उनकी तो ज़्यादा है, और फिर 2009 में पाकिस्तान भी जीत जाता है. बट समथिंग दैट इन माई ओपिनियन वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान वॉज द फैक्ट दैट यूनुस खान वॉज द कैप्टन व्हेन पाकिस्तान वन द ट्रॉफी. तो एक गलत टेम्पलेट हमारे जहन में आ गया. उधर इंडिया के साथ क्या होता है, एमएस धोनी जीतते हैं, वो जो हम नवे लड़के लाओ लेते हैं, वो वाकई ये करके जीतते हैं. तो उनके लिए एक चीज़ वर्क करती है, और हमारे लिए इवन दो इट वर्क्स, और बहुत सारी चीज़ें उसमें ठीक भी हैं, बट एक आइडिया आ जाता है, एक स्टेबिलिटी चाहिए और एक स्टेबल कैप्टन चाहिए. तो फिर वो मिसबा का आना, बाबर का आना सॉर्ट ऑफ उसके बाद फॉलो करता है. एक और दफ़ा मेरे ख्याल में हमने ये ठीक किया था 2016 के बाद, जब बहुत ही बुरा वर्ल्ड कप था 2016 का. सरफराज कैप्टन बने, आई थिंक सही राह पे जा रहे थे. अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि T20 वर्ल्ड कप कोई नहीं आता, और जब आता है तो इट्स टू लेट फॉर सरफराज, वो बाहर हो जाते हैं. डू यू थिंक दैट मोमेंट वेयर पाकिस्तान वन एंड इंडिया वन एंड द वे दे वन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक विक्ट्री शुरू में मिल जाना वो आपकी टेम्पलेट सेट करती है, डू यू थिंक दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन क्रिकेट? I think yes कि we did take away some lessons from the 2009 T20 World Cup, और उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते रहे, even though like we could have taken the right lessons from it as well. लेकिन कहीं ना कहीं हमने बॉलिंग की हमारी ऐसी डोमिनेंस थी कि हमारे पास ऐसे अनऑर्थोडॉक्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स थे कि यार एक सईद अजमल था हमारे पास, एक उमर गुल था, शाहिद अफरीदी था, तो उनके इतने अच्छे वेल डिफाइंड और एग्जीक्यूट करने वाले वो रोल्स थे कि वहाँ पे हम थोड़ा सा स्टक हो गए कि हम अपनी बॉलिंग से ही डोमिनेट करते रहेंगे. बैटिंग में हमने कहीं इनोवेट किया ही नहीं, और मुझे लगता है कि मे बी पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो कि गेम बहुत इवॉल्व कर गया कि T20 क्रिकेट का बहुत ही जल्दी 2012 के बाद से आप देखें हम सारे T20 वर्ल्ड कप्स में भी थोड़ा सा इरेलीवेंट हो गए हैं. 21-22 में आई नो दैट्स ऑलवेज थ्रोन एट माई फेस कि नहीं यार हमने किया था अच्छा, बट दैट वॉज मोर सो ऑन द फास्ट बॉलिंग डोमिनेंस ऑफ आवर्स रादर देन कि हम बैटिंग प्रोवेस से किसी को हरा रहे हों. So there's no harm in like you being a strong bowling side, हर टीम का एक DNA होता है, but as Jared would say कि जब हमारे bowling form को भी ड्रॉप हुआ तो फिर पाकिस्तान was like nowhere to be seen, क्योंकि 7 या 8 की अगर आप 100 से चल रहे होगे on an average, so then you're just left with nothing really. तो yes, we did take away some wrong lessons वहाँ पे, और we just got a bit stuck. I feel like the game really evolved, properly evolved, और अब मुझे लगता है कि यार हम ना 5 साल पीछे चल रहे होते हैं हमेशा हर चीज़ में, कि पहले विराट कोहली वगैरह ये फिटनेस का लेके आए तो अब हमारे प्लेयर्स थोड़ा बहुत फिटनेस बेहतर लगती है. नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग इन T20 क्रिकेट इज 6 हिटिंग और बैटिंग डेप्थ, तो सारा अब हमने वो पकड़ना शुरू किया, तो मुझे लगता है 1-2 साल में कोई नया ट्रेंड आ जाएगा, फिर हम लोग जो है कुछ चेस कर रहे होंगे. तो वो थोड़ा हमारी टाइमलाइन में थोड़ी पीछे चल रही होती है मुझे लगता है दुनिया एक क्रिकेट से. या लेकिन फिर वही बात है कि आई एग्री बहुत कंजर्वेटिव है, लेकिन ये भी तो हमने किया, हम मतलब ये भी बहुत बात हो चुकी है कि भाई अफरीदी को ऊपर भेजना, एक स्पिन बैशर ऊपर आके दूसरों के प्लान्स ख़राब कर रहा है, ये भी हम कर चुके हैं. इमरान नज़ीर जैसा ओपनर लाना, आई नो मतलब एडम गिल्ट्रेस और वो ऐसे थे शुरू के बैशर्स, बट उसका काम क्या था, लो वैल्यू विकेट. आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन जो कि लो वैल्यू विकेट बना हुआ था कि भाई परवाह नहीं करनी विकेट गिरती है कि नहीं, आप अपना गेम खेलो. फिर हमने उमर अकमल जैसे प्लेयर्स लाए, अब्दुल रज़ाक जैसे, जो कि बहुत हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं.
तो हम तो ये कर रहे थे, इनफैक्ट हम लोग ये यॉर्कर्स को यूज़ करना, स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर होना, लेफ्ट आर्म सीमर होना, मेरे ख्याल में तो हम बहुत सारी चीज़ें सही कर रहे थे. मिस्ट्री तो स्पिन व्हाट एक्चुअली चेंज विद इंडिया एंड पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल. और मतलब हाँ वही जैसा कि इसने हसन चीमा ने एक आर्टिकल लिखा था कि 2009 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाज डूइंग अ लॉट ऑफ राइट थिंग्स जो कि हमने अबेंडन कर दी कि हमारे पास कामरान अकमल में या फिर ऊपर हम इवन शाहजेब हसन को भी हमने डेब्यू करा दिया था, हालांकि वो रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन आइडिया वॉज कि हमने पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना है. आई फील लाइक द बिगेस्ट लेसन दैट द रॉन्ग लेसन वी टुक अवे वाज द 2021 एंड 2022 T20 वर्ल्ड कप दैट हैपेंड बैक टू बैक के फॉर सम रीजन इवन दो दे डिडंट हैव सक्सेस वी थॉट दिस इज द बैटिंग टेम्पलेट वी नीड टू गो विद, बाबर एंड रिजवान एट टॉप, और हमें कोई 40-50 के एवरेज वाले लड़के चाहिए, जहाँ पे हमने अपने हिटर्स को भी वहाँ डेवलप नहीं किया, और अगर हिटर्स भी उस क्वालिटी से डेवलप नहीं हो पाए, सो इट्स अ बिट लाइक बैटिंग टेम्पलेट ऑफ पाकिस्तान इज जस्ट लाइक इन्फ्यूरिएटिंग टू वॉच मोर सो. और फिर बॉलिंग का हमने फिटनेस और फॉर्म के हमारे कंसर्न्स हो जाते हैं, तो इट्स लाइक अ वेरी मडल्ड अप स्टेट राइट नाउ. और मसला ये होता है कि ठीक है अगर आप अप्रोच चेंज भी करो तो हमारे हिटर्स के भी वो रिटर्न्स नहीं आ रहे होते, एंकर हमारे हम खिलाते हैं उस स्टेबिलिटी को, तो इट्स अ बिट लाइक बहुत ही मुझे लगता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारा बड़ा गिर चुका है, तो वो ठीक करने में मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा हमें. या बट अगेन मैं थोड़ा उस पर आना चाहता हूँ कि ऐसा क्या, अगेन अपार्ट फ्रॉम आईपीएल, मतलब मैनेजमेंट हमारी तो पहले भी अच्छी नहीं रही, लेकिन ये द फैक्ट दैट वी वर डूइंग सम ऑफ दीज थिंग्स राइट, क्या ऐसा हुआ कि हम लोग इस टेम्पलेट पे दोबारा गए हैं, क्यों हम लोग ने एंकर्स को प्रायोरिटाइज किया? आई नो एक सीरीज़ में रिजवान आ गए चल गए तो वो एक इत्तेफाक की भी एक चीज़ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा थॉट प्रोसेस होता है ना कि व्हाट वाज द मोमेंट फॉर यू दैट चेंज्ड पाकिस्तान क्रिकेट फॉर द बैड एंड इंडियन क्रिकेट फॉर द गुड? आई वुड से कि आई गेस इट वाज लाइक फर्स्ट जब गेम वही इजाद हुआ तो हम लोग वहाँ पे उस वक्त कम्पीट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब फॉर्मेट इवॉल्व हुआ, लोगों ने इसको एज अ साइंस लिया, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए. और रॉ इंग्रेडिएंट्स हमारे सही थे, इवन लाइक टू स्टिक अप फॉर यूनुस खान, ही डिडंट हैव अ बिग रोल विद द बैट के जब वर्ल्ड कप आया वो अपने आप को डिमोट कर देता था सरफराज की तरह, उसको पता था कि यार मेरी लिमिटेशन है, मैं जाके हिट आउट नहीं कर सकता एट विल पेस और स्पिन के अगेंस्ट. तो वहाँ पे उसने अफरीदी को भी, इवन मिसबा को अपने अगेंस्ट सिक्स हिटिंग के लिए यूज़ किया, तो वो चीज़ें ठीक थी, हम लोग सेल्फलेसली खेल रहे थे. बट कहीं ना कहीं हमारा ना स्टेबिलिटी और ये नंबर्स थोड़ा सा बढ़ गए, स्टैट्स थोड़ा बढ़ गए, गलत लोगों को मेरे ख्याल में हाथ में क्रिकेट गई, और ये चीज़ें लगाना कि आज इसकी 40 की एवरेज है, इसकी 50 की एवरेज है, वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है. लाइक यू बीइंग 100 फॉर 1 in 14 overs is like more secure than maybe 150 for 4 in 14 overs for some reason in Pakistan cricket. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग इवॉल्व नहीं कर पाए. तो टू आंसर टू ऑन इंडियाज डोमिनेंस, आई फील लाइक इट वॉज द एडवेंट ऑफ आईपीएल. इवेंचुअली आईपीएल के भी रिटर्न आना शुरू हुए, प्लेयर्स स्टेबलाइज हुए, बार बार वो प्रेशर में जाके वो प्लेयर्स खेलते हैं, वो हाईली पैसा क्योंकि इतना है तो बार बार उनकी स्किल भी अच्छे प्लेयर्स अगेंस्ट टेस्ट होती है, और फिर वो पैसा वो जाके अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाते हैं कि लिस्ट है, T20 कॉम्पिटिशन्स फर्स्ट क्लास इतना ज़्यादा अच्छी हो रही होती है उनकी, तो वहाँ से प्रोडक्ट भी ऊपर अच्छा आता है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स जो कि पाकिस्तान को नहीं मिल रहा. अनफॉर्चुनेटली हमारे डोमेस्टिक में वो पैसा नहीं है, हम आईपीएल नहीं खेलते, हमारा T20 लीग्स पे स्टांस ही क्लियर नहीं है, और हम लोग कोई साइंटिफिक मेथड्स अब यूज़ नहीं करते. तो गेम इवॉल्व कर गया, हम लोग वहाँ रुक गए, और कुछ हमने मतलब सही लेसन्स को ड्रॉ नहीं किया, थोड़ा बहुत हम लोग गलत नंबर्स की तरफ चले गए, जिसकी वजह से मुझे लगता है हम लोग थोड़ा सा इररेलेवेंट हो चुके हैं T20 क्रिकेट में, एज इट वाज एविडेंट इन द सुपर 8 स्टेज. बट यू थिंक इसमें कुछ शायद पॉलिटिक्स का इस तरह से रोल हो? आई थिंक 90s वाज अ टाइम वेयर पाकिस्तान वाज फुल ऑफ क्योस, इवन दो क्रिकेट उतनी शायद क्योटिक नहीं थी जितनी उसके बाद रही है, ऑल्दो वो कैप्टन्स के चक्कर और दूसरे विद इन टीम पॉलिटिक्स हो रही है. बट डू यू फील लाइक ये जो रिसेंट हो रहा है कि आप बोलो कि पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है, डू यू थिंक दैट इज़ वन रीज़न? क्योंकि हमारे जो इंस्टेबिलिटी है, अगेन जो हम लोग ने शुरू की पॉडकास्ट में एक बात की थी कि प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी है, प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम दैट द टीम इज़ कमिंग फ्रॉम. तो आई गेट इट कि इंडिया के ओवरऑल तो स्टेबिलिटी रही है, बट ऐसा भी रहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल टर्मोइल थोड़ा सा बढ़ चुका है, और एक पोलराइजेशन मुल्क में ज़्यादा है, एक वो जो कहते हैं ना रस्सा कशी, वो शायद ज़्यादा चाहिए. डू यू थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट रियली इम्पैक्टेड पाकिस्तान टीम? और जो शायद आप कहोगे फ्री फ्लोइंग क्रिकेट, आपको पता हो कि भाई थोड़ी सी सिक्योर है जगह, या मे बी इट्स जस्ट द आईपीएल फैक्टर ओनली?
I think that is a good point क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार initially I didn't used to believe in it कि यार macroeconomically how you're doing as a country वो आपकी फिर क्रिकेट पे भी रिफ्लेक्ट होती है वो चीज़. So I was actually like looking at some numbers like India versus Pakistan and I was like actually funnily enough and I'll try to develop it a bit more कि मैं देख रहा था कि यार real GDP per capita को I was comparing against India Pakistan's win loss ratio. So if you look at the win loss ratio of Pakistan India it's a bit like it's going in a cross कि 70s 80s में पाकिस्तान ने इंडिया को डोमिनेट किया और इंडिया वाज लाइक हेयर और फिर एट सम पॉइंट इन लाइक द 2000s हम लोग इक्वल आए और फिर 2008 या 9 के बाद से इंडिया वाज शॉट अप देयर और 2008-9 के बाद से इंडिया वहाँ चला गया जहाँ हम 90s में भी नहीं थे. 90s में पाकिस्तान इंडिया को कंफर्टेबली मारता था लेकिन इंडिया जिस विन लॉस रेशो से हमें आजकल मार रहे हैं तो वो एक अलग ही दुनिया पे चले गए हैं. आई थिंक पार्टली इट्स टू डू विद हाउ वेल दे आर डूइंग एज अ कंट्री एज वेल इकोनॉमिकली कि मुल्क में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई है, खुशहाली आई है. पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली मे बी वेयर वी आर एज अ कंट्री वेयर वी आर इन अ साइकिल मे बी आई थिंक आगा सलमान सेड इट वंस के यार हमारा एरा नहीं है, पहले एरा था, हमारा एरा फिर आएगा. सो मे बी लाइक I don't know if it will come in our lifetime, but we are at a bad stage of life. If you are a Pakistan cricket fan, कि यार maybe you will be stuck here, but maybe in a few decades time your country will start doing well. आपके मुल्क में खुशहाली, थोड़ा पैसा, stability आएगी तो फिर आपकी क्रिकेट भी रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि you can see like how where we are as players when you compare us against top players. इसमें this one final point I have is like यार मुझे somebody said on this point कि अच्छा तो फिर अफगानिस्तान को कौन सा कोई वो वहाँ पे बहुत पैसा या स्टेबिलिटी है, but dude like you do see Afghanistan's quality right, they're not like a world beating champion side जो दिन रात ICC trophies जीत रही है. They do give Australia good games, sometimes they defeat England randomly, but it is still quite a news right if they've defeated some team. So that's I feel like on a long term trend where you are doing as a country does affect your sports as well. And besides, apart from the last T20 World Cup 2024 वाला जहाँ पे they reached the semi-finals, they've been underwhelming. वो ऐसे close matches ज़रूर लेके गए हैं but ऐसा नहीं हुआ है कि they've come out victorious in the end. वो final product missing है. और फिर बांग्लादेश एक और example है जो कि financially भी struggle कर रहा है और उसी वजह से शायद उतना अच्छा कर भी नहीं पा रहा. बट हो सकता है इसमें अगेन मैं सिर्फ अपनी थ्योरी कर रहा हूँ और दिस इज़ जस्ट मी थिंकिंग आउट लाउड मे बी कि एक जो 90s या 2000s वाला एरा था ना उसमें पॉलिटिकली देखो या अगर आप ग्लोबल सिचुएशन देखो जो चल रही थी, हम लोग एक वो कंट्री रहे हैं जो कि हम रेंटेड जंगी आर्मी रहे हैं कि भाई अब अफ़गानिस्तान की जंग लड़ लो, अब ये वाली जंग लड़ लो. और एक जो जनरली एक पर्सपेक्टिव है कि भाई पाकिस्तान को दुनिया जो है ना रोकने की कोशिश करेगी, इधर से इंडिया आपको हमला कर रहे हैं, उधर से ये कर रहे हैं, तो आपको एज अ कंट्री स्ट्रांग होना है, उनसे लड़ना है. फिर ये वाला पीरियड है जिसमें ये बाबर और ये सारे नए क्रिकेटर्स आए हैं, ये एक बड़ा यूनिक पॉइंट था जहाँ पे एक इमीडिएट थ्रेट आपको लगना ख़त्म हो गई थी इंडिया से. इफ़ एनीथिंग वो अमन की आशा वाला भी एक थोड़ा सा पीरियड आया था. तो उसने ना एक मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना वो जो शोएब अख्तर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो एक जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं दलेरी, फेंटा, दिलेरी और वो वाला जो चीज़ है वो शायद चली गई और एक वही दौर कोइंसाइड किया जहाँ पे वो बर्थडे केक कटिंग और कोहली से बैट एक्सचेंज वगैरह होलसम एरा शुरू हो गया. तो डू यू थिंक दैट इज़ अ फैक्टर कि इस टीम के अंदर वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया कि भाई हम कौन है, किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं. वो जो पुरानी टीम होती थी यार, जो शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर को बोलेगा मैं इसका सर फाड़ने आया हूँ, तो वो समथिंग टू एम टूवर्ड्स और वो कि बीइंग हैविंग योर बैक अगेंस्ट द वॉल टाइप की चीज़ है. बट नाउ दैट दिस सॉर्ट ऑफ विक्टिम माइंडसेट हैज़ कम, वो शायद क्वालिटी इतनी दूर हो चुकी है कि हम इवन दो आवर बैक इज अगेंस्ट द वॉल लेकिन वी आर हेल्पलेस एट दिस पॉइंट. आई थिंक सो यस के मे बी व्हेन यू आर गोइंग इनटू द ग्राउंड सबकॉन्शियसली थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकली इतना एक्सक्लूड किया गया है कि यार आपके अंदर कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है एक वो एहसास कमतरी तो आता होगा और इवेंचुअली डज कम डाउन टू स्किल्स एज वेल कि यार अगर मैंने लेट्स सपोज आई एम प्लेयर ए जिसने आईपीएल में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली के बिल्कुल फुल हाउस क्राउड्स में परफॉर्म किया हुआ है, प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म किया हुआ है, डेल स्टेन को छक्के मारे हुए हैं और मोर्ने मोर्कल को छक्के मारे हैं और फिर मैं वर्ल्ड कप खेलने आ रहा हूँ वर्सेस इफ आई हैव जस्ट प्लेड इन रावलपिंडी और फैसलाबाद और आई नो PSL हैज अराइव्ड बट स्टिल उस लेवल का मेरी क्रिकेट नहीं है, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं आके डोमिनेट करूँ या इंटरव्यूज में बड़ा कॉन्फिडेंटली बात करूँ. सो देर इज़ अ बिट ऑफ दैट कि इंडियन क्रिकेटर्स की सेलिब्रिटी लेवल भी एक अलग पहुँच गया है, तो वो एक चीज़ है. और what I would just like to say is like it's a bit unfortunate to watch as well. IPL मुझे लगता है कहीं भी हो रही होती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया में,
पॉलिटिक्स अगर हम हटा भी दें तो अगर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यार आपने एक मुल्क को पर्टिकुलरली एक्सक्लूड किया है कि नहीं यार जो है वो नहीं, हमने इनको नहीं खिलाना, और दैट्स अ बिट लाइक आई वुड से ऑड, बट आई थिंक समटाइम्स यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड से कि नहीं यार अच्छा हमें नहीं खिला रहे, what can we do from here. But the sad part is, as you would say, Pakistan cricket is like comedy circle. तो इन चीज़ों पर फोकस होता नहीं है हमारा. अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की बातें सुनो तो इट्स मोर अबाउट कि यार मैं कैमरे पे किस तरह से आ जाऊँ, और चीज़ें मतलब फोकस नहीं है क्रिकेट के ऊपर, और बस नाम बदलते रहेंगे हम, काम कुछ भी नहीं होगा, वही वाली बात है. और जैसे ही वो पीसीबी मैनेजमेंट से निकलेंगे इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ हो जाएंगे, यार ये कर देने करते ना, ये वाला कर दें, फिर आएंगे. अभी मिसबा किसी कैपेसिटी में आई थिंक आ चुके हैं. आई थिंक हाँ, ही इज ऑलमोस्ट लाइक सिलेक्शन कमेटी में होते हैं पिछले 5 साल में. हाँ, आई थिंक मे बी मिसबा सिलेक्शन कमेटी में हो, पीसीबी के कुछ एडवाइजर भी हैं इनफॉर्मल कैपेसिटी में, तो पता नहीं चल क्या रहा होता. वही अच्छा सरप्राइजिंग थिंग है कि यार वही 4-5 नाम घूमते रहते हैं, चेंज नहीं होते वो नाम के. वकार, यूनुस, मिसबा और फिर 1-2 और कोई नाम होते हैं. ये जैसे आई थिंक हमारे बचपन के दौर में ये एक इंतखाब आलम एक होते थे जो मीडिया मेरे ख्याल में मसूर भी शायद वो रह चुके हैं, मीडिया मैनेजर भी रह चुके हैं, वो नजर का टीका भी रह चुके. लोग ये भी कहते थे कि यार वो वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान जब भी इंतखाब आलम रहा है, बट वी हैव लॉस्ट एज मेनी वर्ल्ड कप्स विद हिम एज वेल. हाँ ना, वो इतने मल्टी टैलेंटेड इंसान हमें ही मिलते हैं और कहाँ कोई किसी को डिस्कस होता है. खैर इंडिया का तो आई थिंक अब इस पे कोई डाउट नहीं है कि मतलब आई थिंक यू वुड एग्री एज वेल कि इससे अच्छी T20 टीम नहीं बनी है. I think so, yes. And just before this podcast as well, मैं कोई Instagram पे रील ही देख रहा था where MS धोनी was sitting in an interview, और वो वर्ल्ड कप से पहले ही तो उससे पूछा कि यार आपका क्या ओपिनियन है इस टीम के ऊपर, and you would expect he is a man who's won a few trophies, so you would know a thing or two about cricket. तो उसने बोला कि यार अब मैं इस टीम में I don't want to jinx it, but कह रहे यार इस टीम में एक्सपीरियंस भी है, इस टीम में स्किल भी है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार कहाँ पे इस टीम को आप पकड़ोगे. कह रहा है कि यार मे बी 10 में से 1 मैच ऐसा होगा जहाँ पर उसे पकड़ सकते हो, या ड्यू आ गई या कुछ आ गई, वरना दिस टीम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. एंड आई एग्री, लाइक आप कहाँ ढूंढोगे कि यार अच्छा पेसर्स की कंडीशन है, पेसर है उनके पास, स्पिनर की कंडीशन है, स्पिनर है उनके पास, अटैकिंग बैट्समैन चाहिए, अटैकिंग है, एंकर है तो एंकर है. हो सकता है 10 में से 1 आध मैच आ जाए, बट इतने अच्छे वेल डिफाइंड रिसोर्सेज होना. हमने बाकी अच्छी टीमें भी देखी हैं इस टूर्नामेंट में, साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, लेकिन हर रोल में बिल्कुल कोई वर्ल्ड क्लास बंदा बैठा हो, वो चीज़ हमने किसी टीम में अभी नहीं देखी है इतने टाइम से. तो दिस इज अ T20 टीम दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एजेस. या वही है ना कि आप उम्मीद कर रहे थे कि यार अहमदाबाद का कर्ज है, यहाँ नहीं जीत पाएंगे, यार ये साउथ अफ्रीका आ गई, ये हरा देगी, यार इंग्लैंड कुछ उनकी बैटिंग बड़ी टफ है, वो करेगी. मतलब हर चैलेंज उन्होंने ओवरकम कर लिया. एंड द स्केरियस्ट थिंग इज कि एक चीज़ जो गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि हमारा एक पास पे मसला चलते हुए आ रहा है कि हम जिस तरह बायलैटरल में डोमिनेट करते हुए जीतते हैं या इतना बड़ा स्कोर लगा देंगे कि अगला करीब भी ना आ पाए, वो वाली चीज़ रेप्लिकेट नहीं हो रही थी वर्ल्ड कप में और ICC टूर्नामेंट्स में. अब वो भी होने लग गई. मतलब एंड टू डू इट एट द सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स के 250+ स्कोर लगाना, ये मुझे लगता है एक डिफाइनिंग मोमेंट इस सेंस में था कि भाई नाउ वी हैव कंप्लीटली अराइव्ड एंड लाइक वी आर सो फार अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स दैट इट्स आवर वर्ल्ड कप टू लूज एवरी टाइम. दिस इज द स्केरी पार्ट. और वो जो ये चीज़ है जो कि आपको पीक ऑस्ट्रेलिया की वाइब्स देती है. वैसे अगर मैं वैसे पूछूं कि हाँ बोलो. वही क्वेश्चन था कि पीक ऑस्ट्रेलिया नहीं, I will just like go on to say कि यार as a man there are 2 very difficult things. एक होता है आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा आपको गौतम गंभीर की तारीफ करना सबसे मुश्किल काम होता है. So I will do the honors there कि यार you have to give credit to गौतम गंभीर के यार कहीं कहीं पे उस बंदे ने जो बातें की हैं, ही इज एक्चुअली लिफ्ट थ्रू दोस थिंग्स एज वेल. कि संजू सैमसन को बैक करना ठीक है, प्लेइंग 11 से बिठाया था, लेकिन इवेंचुअली संजू सैमसन ने अपने आप को तो नहीं कहा ना मैं खुद जाके खेल रहा हूँ. गौतम गंभीर ने इवेंचुअली उसको फिर चांस दिया. और फिर दूसरी चीज़ ये कि जो वो सेल्फलेस से बात करता है, वो लगता है कि थोड़ा सा वो एक एजेंडा ड्रिवन बात भी हो रही होती है, बट इवेंचुअली उसने इस चीज़ को साबित किया कि भाई छोड़ दो ये अपने माइलस्टोन्स को, 100 होनी होगी हो जाएगी, लेकिन भाई टीम के लिए खेलो. तो वो हर बंदा आपको इसी तरह से मारता हुआ नजर आया. और जब 7 बंदे एक ही फॉर्म पे पेज पे हो ना, तो फिर वो हर मैच में एक नया मैच विनर उनका निकल के आ रहा था. तो कोई ओकेजन का प्रेशर नहीं लिया. वो हर बंदा, अभिषेक जितने बुरे फॉर्म में हो, हर मैच में आपको चला ही जा रहा था. तो दैट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू यार. या वही ना, स्केरी टाइम. बट या आई वाज सेइंग कि अगर मैं पीक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से कंपेयर करूं, डू यू थिंक दैट इज अ मोर डोमिनेंट टीम और दिस इंडियन टीम?
Ooh, that's a tough question actually now. Now that's actually tough. Somebody did that comparison 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी when before they made it to the final के यार even though they lost it तो पांड्या की इंजरी के बाद, but I think that's a tough one actually because I mean maybe I'm being a nostalgia merchant या हम पुराने एरा को हमेशा हाई रेट करते हैं for some or psychological reason, लेकिन टक्कर तो देगी यार ये पुरानी ऑस्ट्रेलियन की टीम मज़े से तो नहीं हारेगी इस इंडियन टीम से, बट वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा जहाँ पे डिबेट बिल्कुल बनती है जायज़ कि यार हाँ मे बी दे आर इक्वल नाउ, बट आई वुड से मे बी आई विल प्लेस देम इक्वल. एक आध और ट्रॉफी जीत जाए तो देन आई विल जस्ट से ओके नो मे बी दे आर बेटर देन पीक ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज द फनी थिंग विद ऑस्ट्रेलिया इज कि यार वो लोग आके वनडे का वर्ल्ड कप जब 5 साल में एक दफ़ा होता था तो वो 3 वर्ल्ड कप जीत गए थे और वो तो साले 20-25 टेस्ट मैच तो वो कंसेक्यूटिवली जीत गए थे. सो दैट्स अ बिट स्केरी टू लुक एट उनकी विन परसेंटेजेस और सारे उनके मैच विनर वगैरह. एंड आई थिंक अगेन आई कंप्लीटली अग्री कि ये इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है. एंड T20s की बात करूं तो देयर हैज नेवर बीन अ टीम एज गुड एज दिस इंडियन टीम. आई थिंक दे कैन बीट इवन द 2024 इंडियन टीम. एक क्रिक इन्फो का था वो जिसमें वो कंपेयर कर रहे होते हैं सियालकोट स्टैलियंस और लाहौर कलंदर्स, मुंबई इंडियंस, पीक जो भी T20 टीम रही हैं. एंड आई ऑल्सो वॉज थिंकिंग कि शायद कोई एक टीम आएगी जिसमें मैं बोलूँगा यार नहीं ये है, बट नहीं है कोई. तो यहाँ तक तो मैं एग्री करता हूँ. बट द डिफरेंस इन माई ओपिनियन इज कि वो जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी ना, आपको मैच से पहले पता होता था बेकार है ये मैच, मतलब नहीं जीत सकते. अगर जैसे मैं उसकी 2007 के वर्ल्ड कप की एग्जांपल दूं, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का था, पता था मतलब जयसूर्या वगैरह जो भी आपके पास है नहीं जीत सकते भाई आप. ना आप बॉलिंग में कुछ करोगे ना बैटिंग. वो एंड में अगर आपको याद हो लाइट्स फाइट्स का मसला हो गया था तो वो साइमंड्स और सारे स्पिनर कराए थे बस मैच ओवर हो. बट इट वॉज अ पॉइंटलेस फाइनल, लोग फजूल में आते थे. तो वो अनफॉर्चुनेट है कि 4 साल में एक वर्ल्ड कप खेलते हैं, वरना वो तो पता नहीं कितनी ट्रॉफीज जीत जाते हैं. तो आई स्टिल रैंक दैट ऑस्ट्रेलियन टीम स्लाइटली हायर. बिल्कुल. और तकरीबन जितनी ट्रॉफीज वो जीते हैं, ठीक है 2004 में वो वेस्ट इंडीज जीत गया था, वरना 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी भी वही जीते और फिर वो जो है वर्ल्ड कप्स भी लगातार 3 जीत जाना. तो वही जैसा आपने बोला, फिर 2007 तक आके तो लोग ही हाथ जोड़ होते थे कि भाई अब क्या ही खेलेंगे इन लोगों से हम. या खैर, अब मैं इसी बात से वो वाला पॉइंट आया मैंने जो अपने लिस्ट में बना के रखा था कि नाउ दैट दीज वर्ल्ड कप्स आर हैपनिंग सो फ्रीक्वेंटली एंड नाउ वी ऑल्सो नो दैट दिस इंडियन टीम इज सो डोमिनेंट. आई नो दिस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, जो कि अभी हमने बात भी की कि ऑस्ट्रेलिया थी, बट क्रिकेट हैज़ मोर आई बॉल्स देन एवर. और आप ऊपर जाके जब क्वालिटी गिरने लगे ना, और जो बहुत सारे नए फैंस हैं और इवन दी ओल्ड फैंस जिनको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन दिखा था, मज़ा आ रहा था भाई फाइनली ऑस्ट्रेलिया पक्का नहीं जीत रही वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका में है, कुछ न्यूजीलैंड में है, बट समहाउ अगेन दिस हैज़ बिकम लाइक अ वन साइड टूर्नामेंट. जो इंडिया को हरा सकते हो तो हरा लो है. और शायद वो एक्साइटमेंट भी नहीं हो रही होती. मतलब इट फील्स मोर ऑफ अ टास्क. आई डोंट नो इफ इट्स द सेम फॉर यू कि यार ये अब ये वर्ल्ड कप देखना है, हर 5 मिनट बाद अब ये वर्ल्ड कप. बोरिंग नहीं हो गया ये थोड़ा सा? हाँ, मतलब एक ये चीज़ है कि इट्स अ बिट रिच टू कॉल दिस वर्ल्ड कप. अब ये किसी कोई डिक्शनरी में लिखवा के नहीं लिखा है यार कि क्या वर्ल्ड कप होगा और साल में कितनी दफ़ा होगा. कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है. मतलब वी वर जस्ट यूज्ड टू कि यार 5 साल बाद एक वनडे का वर्ल्ड कप आएगा और फिर उस पर सब एक्साइटेड होंगे. लेकिन यहाँ पे अब हर 2 साल में वर्ल्ड कप भी हो रहा है, हर साल एक ICC ट्रॉफी हो रही है. सो दैट्स व्हेन इट्स लॉस्ट अ बिट ऑफ इट्स रेलेवेंस. या मे बी आप उसको वर्ल्ड कप से रीडिफाइन करके ये बोल दो कि मे बी T20 चैंपियंस लीग हो रही है हर 2 साल के बाद. सो येस, आई वुड एग्री कि इट्स लॉस्ट अ बिट ऑफ अ शीन. अभी भी जाहिर है क्रिकेट का शौक है लोगों को, और ज़्यादातर सारी टीमें अपनी अच्छी टीमें ही भेजती हैं, बारिंग में भी ऑस्ट्रेलिया जिनको इंटरेस्ट नहीं था इस वाले वर्ल्ड कप में. लेकिन तो ये कि आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो देखने को मिलती है, बट आई गेस 2-way थिंग कि यार हर साल ICC ट्रॉफी हो रही है, दैट्स बिकम अ बिट टायरिंग. और दूसरा ये हो गया कि यार अब इंडिया इतना डोमिनेंट हो गया है कि मतलब उसमें फिर आपको ये होता है कि यार अब इस मैच में मैं क्या देखूँ. इवन लाइक ऑल इंडियन पीपल आर सेइंग दैट यार इट्स अ बिट गेटिंग अ बिट टायरिंग, कि थोड़ा बहुत और भी तो कंपटीशन कहीं आए ना. एंड मे बी लॉन्ग टर्म दिस अ फिलोसफिकल डिबेट, मे बी लॉन्ग टर्म इट विल चेंज. आई थिंक वंस यू सेड कि यार इंडिया ऑल्सो नीड अदर टीम्स टू परफॉर्म वेल, क्योंकि वरना वो अपने आप को ही हराते रहोगे तो फिर तो वो गेम हो जाएगा ना कि आप जो हम क्रिकेट हो ना बचपन में ईजी मोड पर लगा के खेलने लग जाते थे, तो उससे भी बंदा बोर हो जाता है फिर. ये पता सबसे अनोइंग चीज़ क्या है कि अब इस इंडियन टीम ने ना, जैसे आप बॉलर्स की और जनरली स्पोर्ट्समैन की सेलिब्रेशंस होती हैं कि मैं विकेट लूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं गोल मारूंगा तो वो करूंगा. इन लोग की एक स्पेशल सेलिब्रेशंस बन गई वर्ल्ड कप जीतने की. हार्दिक पांड्या जाके अपना वो ये वाला एक्शन करेगा और वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ सोने वाली पिक्चर आएगी.
Like watching Pakistan cricket and being a fan, it's super annoying that we don't even have good wicket celebration. हम ये डिबेट कर रहे होते हैं कि अबरार भाई तू क्या ही जीता है जिस पे तू जो है हसरंगा को कभी भगा रहा है कभी उसको कर रहा है, और इनकी वर्ल्ड कप जीतने की सेलिब्रेशन बन चुकी हैं. I don't know what to make of that. The mentality is a bit different कि यार मतलब वो 19वें ओवर में आके वो अभिषेक शर्मा बॉलिंग करा रहा है, कमेंटेटर को पता ही नहीं है कि वर्ल्ड कप जीत गए, सूर्य कुमार यादव किसी और स्पेशलिस्ट बैट्समैन को इशारे कर रहा है कि मैं तुम्हें बॉलिंग दूंगा अगले ओवर में. तो यार इस लेवल की बकचोदी चाहिए हमें कि मतलब, और पाकिस्तान से मैच हो रहा है उनका तो वो बिगेस्ट राइवलरी वाला मैच है, 10वें ओवर में आके वो तिलक वर्मा बॉलिंग करा रहा है, तिलक वर्मा को ओवर दे रहे हैं. हाँ मतलब सो दिस इज द लेवल यू वांट टू एस्पायर टूवर्ड्स. और अब तो वो मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट जब मैच होता है वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे होता है विकेटों को कि भाई अच्छा ठीक है अभी तो वर्ल्ड कप पे ही बात खत्म होगी हमारी. तो इट इज़ डिफरेंट वर्ल्ड्स आउट देयर. और ऑल्सो थोड़ा सा बस मैं ही बोलूँगा कि यार थोड़ा बहुत इंडिविजुअल मे बी हमारे प्लेयर्स ये कर सकते हैं. आई डोंट नो इफ आई कैन ब्लेम इंडिविजुअल्स के मेंटालिटी थोड़ा सा हम बेहतर अपनी ये करें. अब जैसे साहिबजादा फरहान ब्रिलियंट गाय, हार्ड वर्किंग गाय, बट अब एशिया कप में जो मैच पाकिस्तान हार रहा था साहिबजादा फरहान रन कर रहा था, फिर उनकी जो है टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे स्टोरी आ जाती थी. सो दैट्स अ बिट लाइक शिट के यार योर टीम्स डूइंग हॉरिबली, रीड द रूम. और आप जैसे आज कोई वसीम जूनियर की एग्जांपल यूज कर रहा था कि यार हम कुत्ते की तरह हार रहे हैं बांग्लादेश से, और द सेकंड विकेट ही टेक्स एंड वसीम जूनियर स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट एज वेल. सो इट्स अ बिट लाइक मेंटालिटी भी यार थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है हमें कि भाई यार लेकिन बिगर पिक्चर को देखें. आई समटाइम्स डोंट ब्लेम दीज प्लेयर्स एज वेल. मतलब अगर मैं मेंटालिटी की बात करूं तो अभी आपके जवाब के दौरान ही मैं सोच रहा था वन प्लेयर दैट कम्स टू माई माइंड विच एक्चुअली हैज सम ऑफ द ऑरा फार्मिंग. मतलब हार्दिक पांड्या लेवल तो कोई नहीं पहुंच सकता, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट. उसके तो वर्ल्ड कप का काम ही ये है कि आके अपने ऑरा फार्मिंग करता है. एक वो कोई शॉट की है, एक सेलिब्रेशन की है, पता नहीं मल्टीपल चीजें बनाई, मार दिया और फिर वो नीचे देख रहा था. ऑरा फार्मिंग चलती रहती है. इट्स एम्बैरेसिंग. Like I have a lot of respect for Hardik Pandya and I wish we had half the player he is right now, but yeah. So what I was saying is कि मोहम्मद हारिस एक ऐसा प्लेयर है जो कि शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर को भी बोलेगा मुझे पता है कि जब मैं इसको एक आध छक्का मार दूंगा तो ये अगला मुझे यॉर्कर करने जाएगा, बल्कि अगला ओवर करने आएगा तो मैंने उसका ये हल निकाला हुआ है कि मैं उसको पीछे का कट कर दूंगा या जो भी उसका शॉट है. तो एक उसने एक ऑरा दिखाया एंड ही डिड इट नॉट वंस बट मल्टीपल टाइम्स. We needed a player like this and we needed to give him confidence. But हमने भी तो नहीं दिया. हम तो वही कॉन्फिडेंस बाबर आजम को दे देते हैं, हुसैन तलत. अगेन आई एम नॉट सेइंग दीज आर बैड प्लेयर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट ये वो चीज़ को चेंज, वो मेंटालिटी तो तभी आएगी ना जब आप उसको सपोर्ट भी तो करो. ये तो है. और आई वुड लाइक डिसएग्री विद वन थिंग पीपल कॉमनली से कि यार मुल्क में टैलेंट नहीं है और बस खत्म हो चुका है, सब क्रिकेट है ही नहीं. यार हाउ कैन इट बी कि यार आपकी कुछ 17, 18, 20 करोड़ की आवाम है उसमें, और इतना जुनून है क्रिकेट का कि दो बंदे कोई बैठ के अपने जो है 30s में कोई रात को 2 बजे क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं 1 घंटे के लिए. लाइक हाउ कैन यू से क्या इस मुल्क में टैलेंट नहीं होगा. सो इतना ज़्यादा वॉल्यूम है और रॉ टैलेंट जब आप आके देखते हो तो वो चीज़ है. लेकिन इसलिए मैं कहूँगा ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं टैलेंट नहीं है. हाँ उस टैलेंट को पॉलिश करना है, वो दोज आर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस कि कैन अ प्लेयर परफॉर्म एट द इंटरनेशनल स्टेज एंड does he have the talent. So question 1 is answered, yes he has the talent. Some players have the mindset as well, some players are fearless as well. Mohammad Haris in fact displayed that in the T20 World Cup, but in the last 5 years did we develop Mohammad Haris, did we focus on him, did we give him the game time? उसको क्या हमने आइडेंटिफाई किया कि चलो अच्छा ये हमारा फ्यूचर लीडर भी हो सकता है, ये हमारा फ्यूचर सक्सेसर है, विकेट कीपर है रिजवान का. कुछ पता ही नहीं है. हम वर्ल्ड कप में उस्मान खान के साथ विकेट कीपिंग के लिए पहुंच गए, ख्वाजा नाफे को विकेट कीपिंग करवा रहे हैं, हम साहिबजादा फरहान को विकेट कीपिंग करवा रहे हैं. तो कुछ डायरेक्शन ही हमारा क्लियर नहीं होता. तो वो चीज़ दैट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट कि यार कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. ठीक है आप 50-60 रन से मैच हारो, लेकिन जब आप 80-100 रन से मैच हार रहे हो विदाउट अ डायरेक्शन, दैट जस्ट बॉदर्स मी अ बिट मोर. अच्छा पता है इसमें मेरी एक और थ्योरी भी है. आज मैं बहुत थ्योरीज ला रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा ना डिफरेंट डायरेक्शन में वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स सा बन गया मेरा. तो अब मैं अगर आपको कुछ नाम लूँ जैसे खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, आज़म खान और कौन है कोई और हिटेड शादाब खान, मैं आपको आई थिंक सारे तकरीबन ये एक ही आप पैटर्न देखो तो मैं मिडिल ऑर्डर के नाम बता रहा हूँ प्लेयर्स के. कॉमन थीम, बल्कि आप और मैं भी अगर पूछें थोड़ा सा एग्जाम में ना थोड़ा गुस्सा सा आता है कि यार इसने ये गलत किया था उसने वो गलत किया था. बट आई ऑल्सो फील लाइक जो बेचारा रिस्क टेकिंग थोड़ी बहुत खेलता है ना क्रिकेट, उसका इवेंचुअल यही एक हल है. और चाहे वो एक्स क्रिकेटर बात कर रहा हो, चाहे वो आम आवाम बात कर रही हो, या हम जैसे अपने आप को एनालिस्ट बोलने वाले लोग बात कर रहे हैं. और इसमें
मेरी थ्योरी ये है कि हमारा मुल्क ना एक थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ चलता है, और वहीं इंडिया के लोगों में पता क्या आ जाता है, वो बॉलीवुड इतना देखते हैं, उनको हर किसी को स्टार बनाने का शौक है। कोहली उनके लिए स्टार बन गया, हार्दिक स्टार बन गया, नफरत वो भी करते हैं, बट उनकी ज़्यादा टेंडेंसी है स्टार बनाने की। हम लोग क्योंकि इतना इन्फीरियर करते हैं, ये देखो इंडिया ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, ये आप अगर इसको मैक्रो या अंदर जूम इन भी करो तो आपको कॉमन घरों में दिखेगा, देख फलाने का बेटा ये कर रहा है, फलाने का वो कर रहा है, वो एक पूरे कॉम में नज़र आता है। तो हमारे शायद स्टार्स इसलिए भी नहीं बनते, और इसीलिए वो हाई रिस्क शायद क्रिकेट नहीं खेल सकते। आई थिंक यस, मे बी दिस इज एन एनवायरमेंट इशू एज वेल। और ये जो आजकल बात होती है कि यार देखो इंडिया ये कर रहा है और हम ये कर रहे हैं, उसमें मतलब सवाल अब तो बनता ही क्या है, कंपैरिजन हमारा है क्या इंडिया से? दे आर विद कंप्लीटली देयर ओन रियलिटी, उनका कंप्लीटली डिफरेंट एक इकोसिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, उनकी कंप्लीटली डिफरेंट डाइट्स हैं, उनकी कंप्लीटली डिफरेंट फिजिक्स हैं, तो हमारा किसी से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हम अपनी आइडेंटिटी ढूंढा ना कि यार हम हैं क्या एज इंडिविजुअल्स, क्या हम किसी को प्लेयर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इनसिक्योरिटीज़ इतनी होती हैं कि ज़रा प्लेयर बनने लगता है तो वो पीसीबी की पॉलिटिक्स उसको ख़त्म कर देती हैं। तो इट्स अ बिट लाइक कि अच्छा, और अगर स्टार बनाना भी है तो अननेसेसरीली आप लोगों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ बाबर यार, आजम, लेकिन बाबर आजम इज द ओनली एक्सेप्शन, और कितने ही लोग हैं जो कि आप बोलो स्टार बने, अफरीदी, बाबर आजम, बस इमरान खान। और मतलब ये कि उसको ड्रैग डाउन करते हैं कि यार कोई बंदा अगर सही राह पे जा रहा है तो फिर अच्छा, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि यार इस बंदे को मैंने स्टार बनाना है, मैंने शाहीन अफरीदी को किस तरह से 100 टेस्ट मैच खिलाने हैं, 300 वनडे खिलाने हैं, यू ट्राई टू मैनेज हिम। उस बेचारे को तो यार ये वो तो अपनी पीसीबी जेब का खर्च पे तो वो एंगल है। इंग्लैंड जा रहा है। आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द फैन एलिमेंट ऑफ इट, और वही Yeah. अगेन ये थोड़ा सा वही मैं थोड़ा सोसाइटल एलिमेंट पे इसलिए जा रहा हूँ कि वही प्रोडक्ट है ना, जब वो आप पूरे मुल्क नफरत करेगा उससे, और द इंटायर नेशन इज ट्राइंग टू पुल यू डाउन। जैसे मैं चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने गया था, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, खुशदिल शाह बैटिंग पे, आई नो द मैच वाज मोस्टली लॉस्ट, बट ही डिड प्ले क्वाइट अ गुड इनिंग्स। शुरू में ना सब पर्ची पर्ची चिल्ला रहे थे, आई वॉज, और मेरे साथ जो दोस्त गए थे रजा और अनस, हम लोग ने बहुत तालियां बजाई उसके लिए, और मैंने इतनी जोर, मैंने आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं बाकियों के लिए भी मैं जोर से तालियां बजाऊं। क्यों? मतलब अपने प्लेयर को अपने होम ग्राउंड पे, यू आर होस्टिंग अ वर्ल्ड कप आफ्टर व्हाट 2 decades, और आईसीसी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप तो नहीं था, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज मेकिंग फन ऑफ योर ओन प्लेयर्स। तो ये चीज़ है जो कि, ये तो पैसे का मसला नहीं है ना इसमें, क्यों नहीं आप उसको स्टार बनाते? ठीक है, उसने आपको रेगुलर नहीं करके दिए रन्स, बट उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया है ना यार, कहीं ना कहीं परफॉर्म करके आया है। पीएसएल में मुल्तान को कई बार फाइनल में पहुंचा के आया है। आप ही उसको पर्ची पर्ची बोलोगे तो कौन ही उसको बैक करेगा फिर? बिल्कुल। और उस चीज़ का ये है कि अच्छा वो नहीं खेलेगा तो आपके पास कौन बैठा हुआ है पीछे। तो मतलब ये एक चीज़ है हाँ, कि थोड़ा सा हम ना ओवरली हार्श हो जाते हैं और ओवरली पर्सनल हो जाते हैं प्लेयर्स के साथ, कि भाई कोई जानबूझ के वो वाला आउटपुट नहीं दे पा रहा। मतलब एक अगर उसको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो वो जानबूझ के नहीं कर रहा, जो उसकी स्किल है वो उसी पे परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें हाँ, मैं आई एग्री विद यू कि वी नीड टू बी अ बिट काइंडर एंड मोर एम्पैथेटिक टू आवर प्लेयर्स एंड बैक देम। जो भी है भाई बैक करो यार, यही है हमारे पास। इस इल्यूजन में हम ये जीना छोड़ दें कि नहीं यार हम खुशदिल शाह और इनको सबको निकाल देंगे तो हमारे पास एक ऐसी ऑस्ट्रेलिया 2007 टीम आ जाएगी जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुई है, जो अंडरग्राउंड बैठे हैं हमारे प्लेयर्स। ऐसा कोई भी नहीं है। जो है यही है, इन्हीं को बैक करें और ओवरऑल लॉन्ग टर्म चीज़ों पे हमारा काम करें हम लोग, और उम्मीद करें कि मे बी टाइम विल टर्न फॉर अस। इट्स अ बिट लाइक डिप्रेसिंग टू लाइक थिंक ऑफ इट दैट वे, बट आई थिंक वी कैन स्टिल बैक आवर प्लेयर्स। उससे कम अज कम ये होगा कि अपने पोटेंशियल पे तो खेल पाएंगे। या फेयर पॉइंट। एक आखिरी जो कि मैं इसको बात करना चाहता हूँ, अनलेस इफ़ यू हैव समथिंग इन माइंड डू शेयर एज वेल। मेरे एक जहन में ये चीज़ थी कि मैं हमेशा क्यूरियस होता हूँ कि भाई अगर आपको वर्ल्ड कप विनिंग टीम बनानी है तो फॉर्मूला क्या है? कोई ख़ास किस्म के प्लेयर्स खिलाना है, ऑलराउंडर्स खिलाना है? क्या ऐसी चीज़ वर्ल्ड कप विनिंग्स टीम आपके हिसाब से करती आई हैं जो कि पाकिस्तान नहीं कर पाई, या जनरली लाइक व्हाट इज़ द फॉर्मूला बिहाइंड इट इन योर ओपिनियन? I think that's a very interesting topic and very interesting way to look at it. कि for example, I was reading a book called Hitting Against the Spin, और जब इंग्लैंड 2019 में वर्ल्ड कप जीता है तो वो बेन जोन्स और नेथन लेमन ने यही सवाल किया कि यार क्या वजह है कि हम लोग वर्ल्ड कप्स नहीं जीत पा रहे, आखिर क्या ऐसे हमारे अंदर कमी है। उनके पास तो सारे रिसोर्सेज वगैरह भी थे, तो कभी भी वो वर्ल्ड कप नहीं जीते थे। तो उसमें कम से कम अगेन देन वी नीड टू सेपरेट द फॉर्मेट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल वनडे के वर्ल्ड कप में उन्होंने यही देखा कि यार
बैटिंग के क्या ट्रेंड्स हैं अच्छी टीमों के, बॉलिंग के क्या ट्रेंड्स हैं, तो वो एक स्टैटिस्टिकल स्टडी कोई बंदा बैठ के करे 5-6 वर्ल्ड कप्स की और उससे आइडेंटिफाई करे कि यार क्या चीज़ें हैं, तो मे बी आई वुड से कि यार बैटिंग में व्हाट दे रियलाइज वाज एटलीस्ट इन ओडीआईज आई कैन टॉक अबाउट इट कि यार बिकॉज द ओडीआई वर्ल्ड कप इज कमिंग इन एन ईयर एज वेल विच पीपल आर नॉट रियलाइजिंग राइट नाउ बट इट्स प्रीटी सून। तो उसमें ये था कि यार आपका जो है टॉप 3 बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बैटिंग में आपकी रन रेट्स हाई होनी चाहिए, मिडिल में आपका विकेट टेकिंग ऑप्शंस होने चाहिए। सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, आर वेरी बेसिक थिंग्स जो बड़े प्लेयर्स हैं हमारे सारे के गेम के, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए या रिकी पॉन्टिंग हो गए, बेसिक्स उनकी मतलब सही है। तो बेसिक्स से अगर हम अच्छी रखेंगे ना तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, बट बेसिक्स ही आपकी नहीं होंगी कि फिटनेस नहीं है आपके प्लेयर्स को। सो आई वुड इफ आई टू समराइज आई वुड से कि फिटनेस इज लाइक द VIP thing that we need to focus on. Fearless cricket is what we need to focus on. Selfless, team focus, ये सारी चीज़ें हैं जो everybody knows, बट लेकिन अगर इसी तरह से हम बैठ के सोचेंगे that will help us as well, and also like try to give the players a stable environment as well, back people as well, if we are talking about our environment particularly. But I don't know how you think about it. नहीं, what are the I'm key just ingredients trying to win make a it World Cup? I'm just trying to make it a more vague thing, not particularly about Pakistan. Obviously, Pakistan is a contender. लेकिन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चलो ऑस्ट्रेलिया ने तो रिसेंट वर्ल्ड कप जीते हैं, साउथ अफ्रीका अगेन एक तो ये बड़ा बेसिक आर्ग्यूमेंट है और ठीक है कुछ हद तक कि चोक कर जाते हैं, एक है कि कोई मसला आ रहा है, फिर न्यूजीलैंड है। आई थिंक न्यूजीलैंड डज पंच अबव देयर वेट्स एट मोस्ट टाइम्स, बट ऐसा भी हुआ है कि कई टीम्स फेवरेट एंटर हुई हैं बट नहीं जीत पाई। 2021 में इंग्लैंड वाज वन ऑफ द फेवरेट्स, नहीं जीत पाई। पाकिस्तान वाज प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट और वाज वन ऑफ द फेवरेट्स, नहीं जीत पाई। 2022 में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज गुड, आई थिंक उनके भी मसले थे बट स्टिल एक होम वर्ल्ड कप था, यू एटलीस्ट एक्सपेक्टेड देम टू बी इन द फाइनल। तो कोई अगर कॉमन पैटर्न देखना चाहूँ कोई सिलेक्शन का है, जैसे एक हमने पिछली एक पॉडकास्ट में आर्ग्यूमेंट भी की थी कि भाई करंट फॉर्म पे किसी प्लेयर को ले आओ, जैसे हमने ख्वाजा नाफे के साथ करने की कोशिश की, इंडिया ने ईशान किशन के साथ करने की कोशिश की, उनके लिए वो सक्सेसफुल हो गया, पाकिस्तान का नाफे वाला एक्सपेरिमेंट नहीं चला। तो व्हाट इज द फ्यू थिंग्स दैट द कंट्रीज दैट हैव वन in your opinion did right and other things haven't, other teams haven't been able to copy it? I think yeah, so on that note I would say कि number one is like the talent. एक तो आपके पास ability, आपके पास वो होनी चाहिए। For example with New Zealand sometimes we see कि उनके पास एक ceiling है उनके सारे players की, उससे वो ऊपर तोड़ नहीं पा रहे कि वो नॉकआउट तक तो पहुंच जाएंगे एक यूनाइटेड टीम की तरह, लेकिन अब उनके पास थोड़े बहुत स्टार्स आए हैं। बट वो वाली एक तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए, विच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और इवन पाकिस्तान इन द पास्ट दे हैड दैट, और वेस्ट इंडीज़। फिर दूसरा आपके पास ये आता है कि यार आपकी ना एक रोल डेफिनेशन हो और एक्सपीरियंस हो कि यार एक टीम है आपकी, वो 2-2 साल तक आपने खिलाई, हो सकता है एक आध बंदा चेंज हो गया, जैसे 2019 वर्ल्ड कप में भी जोफ्रा आर्चर बैकडोर एंट्री से आ गया, या इस साल ईशान किशन आ गया इंडियन टीम में, लेकिन ओवरऑल आपके 11 में से 8-9 लड़के वही होते हैं। तो एक्सपीरियंस हो आपको, बायलैटरल्स में आपकी अच्छी पोजीशंस पे आप फिनिश करो। से ऑन मॉर्गन ने एक बात कही थी कि यार हमारा टारगेट ये नहीं था कि हमने नंबर 1 टीम बनना है, हमारा टारगेट था हमने टॉप 3 टीम बनना है, क्योंकि आप हर मैच तो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता आप जीतोगे। तो आपने, मेरे ख्याल में कि आपने टैलेंट होना ज़रूरी है, फिर आप टॉप 3 बायलैटरल में आपका अच्छा फॉर्म होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस 20-20, 25-25 मैचों का सारे लड़कों को हो, और फिर थर्ड फिर ये आ जाती है कि मेंटेलिटी आपकी कैसी है, आप कितना फियरलेस हो, आप कितना सेल्फलेस हो। फॉर एग्जांपल इन वन थिंग आई वुड से इज कि यार एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो लाइक यार आपने प्लेयर को डेवलप करके इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आना है। कि जैसे एक डिबेट ये बहुत हो रही थी कि यार PSL की परफॉर्मेंस पे प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो PSL में तो परफॉर्म करना ही है, वो तो आप जिस फॉर्मेट में लाना है उसने उस फॉर्मेट में तो परफॉर्म किया हुआ हो ना उसने, तो वो तो लाना ही है, लेकिन पीछे उसकी क्रिकेट ज़्यादा हो। जैसे ईशान किशन है वर्सेस ख्वाजा नाफे ने डोमेस्टिक में 30 T20 खेले हैं और उसकी वो 25 रन की एवरेज है, और उसने 3-4 इनिंग्स T20 में अच्छी खेली, वो पाकिस्तान टीम में आ गया। आई हैव नो डाउट अबाउट ख्वाजा नाफिज पोटेंशियल, बट दैट्स नॉट द वे टू गो इनटू अ वर्ल्ड कप। वेयर एज ईशान किशन, उसे 10 साल का रगड़ा लगा हुआ है, उसने 130 लिस्टें मैचेस खेले हुए हैं, 200 T20 उसने खेले हुए हैं, फिर वो जाके इंडियन टीम में ग्रेजुएट किया, पिछले साल वो काउंटी में भी पहुंच गया था, कोई डेस्परेशन थी उसको कि यार मुझे वापस आना है। तो आई वुड से कि यार प्लेयर्स डेवलप हुए वो हों, एक आपका फियरलेस कल्चर हो, आपका टैलेंट हो, दैट्स लाइक द key ingredients for a successful World Cup team, I would say. अच्छा, मैं इसका, क्योंकि अगर आप ये जो बातें बोल रहे हैं ये सारी साउथ अफ्रीका में तो थी, do you think the only thing that happened was a choke? So I guess yeah, so for that I would say that my final point would be कि यार mentality की थोड़ी सी बात आ जाती है कि यार for them it's been a cultural issue now, it's a recurring issue के they're like, I mean loss percentage is about 80 to 90% like knockout games, so that's a bit concerning कि
every freaking time South Africa makes it to the semi-final, barring the World Test Championship, they always fucking lose. They have had really good teams. 2011 में अच्छी टीम थी, 15 में अच्छी टीम थी, इस साल T20 वर्ल्ड कप में उनकी अच्छी टीम थी, वरना माजी में ऐसा हुआ कि उनकी अच्छी टीम नहीं थी तो ठीक है वो नॉकआउट में हार गए, बट दिस टाइम अराउंड दे हैड द इंग्रेडिएंट्स. लेकिन समटाइम्स फॉर एग्जांपल इवन विद साउथ अफ्रीका यू आर मिसिंग अ फ्यू की इंग्रेडिएंट्स and you could have a bad knockout game and you can be knocked out, but I would say it's a mentality issue for South Africa. अच्छा, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि आई एग्री मेंटालिटी इज़ ए ह्यूज थिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2023 वाली अगर स्किल की बात करें तो दैट टीम वाज नोवे नियर द इंडियन टीम दे वर फेसिंग, लेकिन उनकी मेंटालिटी इतनी ख़तरनाक है कि दे नो कि एट द डे दे कैन डिफीट एनी ऑपोजिशन. आई एग्री विद दैट. बट इसमें मुझे लगता है कि एक और एलिमेंट ये भी है जो कि मैं ना हमेशा इंग्लैंड को इसलिए यूज़ करता हूँ कि जितना ज़्यादा बड़ा टर्न अराउंड उनका मैंने देखा है ना, शायद ही किसी का देखा हो. अब रिसोर्सेज वगैरह एक अलग डिबेट है और वैलिड है, लेकिन जो चीज़ उन्होंने डिफरेंट की ना, मुझे उसमें लगता है कि एंड्रयू स्ट्रॉस, एन मॉर्गन और कोच इस वक्त मेरे जहन से निकल रहे हैं उस वक्त कौन थे इंग्लैंड के. तो बेसिकली ये तीन, एक बंदा देख रहा है पीछे से डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देख रहा है, मैनेजेरियल इश्यूज़ को भी देख रहा है और नेशनल टीम को भी देख रहा है. वो अलाइनमेंट बन गई, वो एक लिएसन बन गया बिटवीन what you need in the international team and what you want to do for that in the domestic circuit or in the board level. ठीक है. फिर कोच और कैप्टन मिलके, कोच ऑब्वियसली वो भी थोड़ा ब्रॉडर दिखेगा, कैप्टन कई दफ़ा अपने लिए सोच सकता है या प्लेयर्स के लिए लड़ सकता है, तो तीन ऐसे पर्सपेक्टिव बनते हैं और वो मिलके डिसाइड करते हैं, तो एक पूरा आपका एक थीम बनता है. जैसे आप एक कोई फुटबॉल क्लब, अच्छे क्लब की बात करो, तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वन फुटबॉल क्लब डज वेल रिगार्डलेस ऑफ द रिसोर्सेज बोथ क्लब्स हैव इज बिकॉज एक पूरा वो सिस्टम बना हुआ है कि ऊपर से नीचे तक क्या एकेडमी में कौन आएगा, हमें किस किस्म के प्लेयर्स चाहिए, तो क्या रिक्रूटमेंट होगी और किस बेसिस पे वो नेशनल टीम में आएंगे. और ये 3-4 साल का गोल है जो कि किसने, इमाद वसीम ने जिक्र किया था कि एन मॉर्गन ने ये पूरा गोल रखा हुआ. ये सिस्टमैटिक तरीके से करते हो. आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो न्यूजीलैंड में होता है. बस ये है कि उनके पास उस लेवल का टैलेंट नहीं है जो उनको वर्ल्ड कप जिता सके, बट क्योंकि ये इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, जो कि आई थिंक ब्रेंडन मैकलम बहुत बड़े इसमें रोल अदा किया था कि ये सिस्टम बनाया था. But I think this is the biggest thing. I think no, I agree with you. I think that was a huge part of England's success के यार, या तो आप ऑस्ट्रेलिया हो तो आपको ब्लूप्रिंट पता है जीतने का, so you will keep winning ICC ट्रॉफीज. लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कि ट्रॉफीज जीत ही नहीं पा रहा, उनके पास मेंटल बैरियर भी है, फिजिकल टैलेंट बैरियर भी है, वो तोड़ के आके आना और फिर आईसीसी ट्रॉफीज में आके अच्छे कंपटीशन देना, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. और उसमें वही जैसा आपने कहा कि यार उन्होंने एक पूरा डिफाइन कर दिया था ईसीबी ने कि भाई हमें इस तरह का प्लेयर चाहिए. उनके स्काउट्स भी होते हैं, फिर वो सारा सिस्टम में देखते हैं बैठ के कि जैकब बैथल बगैर फर्स्ट क्लास से अगर वो आ गया तो वो क्यों आया. उसमें ब्रेंडन मैकलम ने पोस्ट मैच में वही कह रहा था कि यार हमें तो था यकीन, लेकिन हमें स्काउट्स ने भी, कोचेस ने भी ये बताया कि नहीं भाई ये लड़का एक अलग लेवल की चीज़ है, इसकी मेंटालिटी, इसका गेम अलग है, सो खिला दो. तो वो, और फिर साथ में ये भी है ना कि यार आपने वही जैसे आपने कहा कि बेंचमार्क्स डिफाइन करें, जो कि बीच में थोड़ा बहुत पाकिस्तान क्रिकेट में आया था 2019-20 में, बट देन इट ड्रॉप्ड ऑफ के यार जो इंटरनेशनल में आपको प्रोडक्ट चाहिए वही डोमेस्टिक में भी लड़के परफॉर्म, वही रोल्स करेंगे, वही चीज़ें डिफाइन होंगी. बट right now no one gives a shit about domestic cricket. I keep going back to Pakistan, but I'm saying more generally कि यार ये एक इशू होता है कि यार एक कलेक्टिव स्ट्रेटेजी आपकी कोई नहीं है. आई एग्री. मुझे लगता है कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. बस ये है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इसके लिए लोग नहीं हैं, कि उससे टीम का बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो आपको लड़ना है आवाम से जो आपको गालियाँ देगी, दुनिया के एनालिस्ट वगैरह से, वो ऑलरेडी चल रहा है. फिर आपको आपकी अपनी जो मैनेजमेंट है ना, उसमें भी देर आर मल्टीपल पीपल हु आर ट्राइंग टू पुल द स्ट्रिंग्स ना, तो दैट जस्ट मेक्स थिंग्स वर्स. लेकिन जब एक बंदा होता है ना जो कि ऊपर की अथॉरिटी है, वो सिलेक्टर्स के भी ऊपर है और ज़्यादातर मैनेजमेंट के ऊपर है, जो उसके ऊपर आएगी वो सिर्फ बोर्ड है, उसका चेयरमैन वगैरह है, तो वो उससे डील कर लेगा. तो व्हेन यू हैव जस्ट दिस वन पर्सन टू आंसर टू एंड कम्युनिकेट विद, तो वो आई थिंक कम्युनिकेशन बड़ा ईजी बना सकता है. और आपको वो जो मैनेजेरियल झंझट हैं जो कि बोर्ड के साथ आते हैं ना, वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाते हैं. मतलब इंग्लैंड इज इन अ क्राइसिस राइट नाउ. मतलब इतनी बुरी एशेस के बाद द फैक्ट दैट दे डिड टर्न अप, और उस तरह का प्रेशर नहीं लग रहा था उनके प्लेयर्स में. द फैक्ट दैट जेकब बैथल डिड प्ले द इनिंग्स दैट ही डिड प्ले, वो इसीलिए हुआ कि एक क्लियर माइंडसेट है, और शायद वो एक एक्सट्रीम भी है कि वो इतने रिलैक्स हुए हैं कि वो पार्टीज में और उनको रोका जा रहा है. तो ऑब्वियसली एक एक्सट्रीम भी हो जाता है, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है.
और इसमें मेरा फाइनल पॉइंट आपसे मतलब यही था कि सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी विद ऑल दिस डिबेट इज के क्या खिलाड़ियों के पैसे काटना वर्ल्ड कप के बाद इज नॉट द सोल्यूशन इफ दे परफॉर्म बैडली, हाउ डू यू सी दैट? नहीं नहीं, आपको पता नहीं है हमारा मुल्क कितना, जब जब हमने किसी को पनिश किया कितना अच्छा हुआ है। हमने प्रेसिडेंट्स को जब जो है फांसियों पे लटकाते कितना अच्छा हो गया मुल्क। हम तो पनिशमेंट देके बहुत चीजें ठीक कर लेते हैं। आई जस्ट लव द कॉन्फिडेंस के जो बंदा फाइन कर रहा है ये वही लोग हैं जिन्होंने 2024 में, नाउ आई विल गो ऑफ ऑन अ रेंट, 2024 में इन्होंने रमजान में या फिर पीएसएल के पहले या बाद में हमारे एक आर्मी कैंप में हमारे प्लेयर्स को भेज दिया कि भाई यहाँ पे तुम पत्थर उठा के फिटनेस करोगे, वहाँ 2 महीने हमारे सारे फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गए। 2024 में ये वही लोग हैं जिन्होंने एक ऐसे बंदे को रीअपॉइंट किया कैप्टन जो यूएसए से हार गया। ये वही लोग हैं जो कि हमारे जो है वो आकिब जावेद को पहले गैरी कर्सन को डायरेक्टली वर्ल्ड कप में अपॉइंट किया कोच के, और फिर जिस वर्ल्ड कप उसने जिताया था वनडे का, वो कभी वनडे कोच ही नहीं कर पाया, उससे पहले वो 3 महीने में सैक हो गया। ये वही लोग हैं जो आकिब जावेद को लेके आए थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने आकिब जावेद को सैक कर दिया, ये वही लोग हैं जो माइक हैसन को लेके आए थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने आगा सलमान को T20 कैप्टन अपॉइंट किया था। तो ये इन लोगों से मतलब थोड़ा बहुत सवाल थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। और फिर उन्होंने ये वही लोग थे जो कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में होगी, लेकिन फिर हम दुबई भी ट्रैवल किया हमने। तो इन लोगों पर थोड़ा मतलब अगर सवाल किया जाए इनकी कारकर्दगी पे, तो फिर अगर फाइन्स करने की बात आ रही है तो फिर इन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी ना। हाँ, और अभी क्या हो रहा है पीएसएल के, अगर आप देखो कितने सारे डे गेम्स रख दिए हैं। मुल्तान में डे गेम्स रख रहे हो जो कि सारी दुनिया जानती है, मतलब सारी दुनिया तो नहीं, सारा पाकिस्तान जानता है कि उस वक्त मार्च अप्रैल में वहाँ पे खेलना, मतलब लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे होते हैं कि इतनी गर्मी है। उधर आप प्लेयर्स को खिला रहे हो, फिर आपकी कोई सीरीज आ जाएगी, बुरा करेंगे, आप ही गालियाँ दे रहे होगे। और मतलब हाँ अच्छा मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि यार इट्स अ बिट सैड इन आवर कंट्री कि यार आपके पास एक ऐसी सेलेबल प्रोडक्ट हो, मे बी इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट, मे बी इट्स इजी टू सेट ऑन अ माइक एंड कमेंट अबाउट दीस थिंग्स, लेकिन पीआईए जैसी आपके पास प्रोडक्ट हो, स्टील मिल जैसी प्रोडक्ट हो, या पीएसएल जैसी प्रोडक्ट हो जो कि दुकान में हाथों हाथ बिकेगी, वो आप कैसे बिगाड़ सकते हो? ये मेरी समझ से बाहर है कि यार, और हम अच्छी राह पे जा रहे थे पीएसएल में, लेकिन पिछले 2 साल से जो पीएसएल की मैनेजमेंट हो रही है, दैट्स जस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ वेयर पाकिस्तान क्रिकेट इज, लाइक नॉन क्रिकेटिंग लोग आके क्रिकेट को रन कर रहे हैं यार। मतलब कमाल है कि फिक्सचर्स लिस्ट, आई डोंट लाइक बीइंग नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग, बट आप फिक्सचर्स लिस्ट देखो, उसमें आपने 2 ग्रुप बना दिए, कॉन्वोल्यूटेड सा आपने फॉर्मेट बनाया कि एक टीम 2 दफ़ा एक को खेलेगी लेकिन दूसरी को 1 दफ़ा खेलेगी, फिर कराची लाहौर के 2 मैचेस होंगे, दोनों ही लाहौर में होंगे, कराची, और फिर कराची हैदराबाद का मैच होगा वो भी लाहौर में होगा, और अगर कराची में मुदस्सिर को सीटें नहीं पसंद आ रही नेशनल स्टेडियम में तो हम मैच ही हटा देंगे कराची से और सारे मैच अब लाहौर। मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ जस्ट बाय द वे, नेशनल स्टेडियम की उन्होंने ना वो हटा दी है, छत हटा दी थी कि उन्होंने रेनोवेशन करनी थी, लेकिन उनको अचानक याद है अरे पीएसएल तो आने वाला है, तो अब वो छत हट चुकी है। अगर आप बैठ के देखना चाहते हो तो आप गर्मी में देखोगे, बट ये है कि रेनोवेशन स्टार्ट हो गई थी, छत हट चुकी है, और वो बन रहा था, वो 2 साल से बन रहा है स्टेडियम का, लाहौर कराची का साथ बनना था, वो अभी तक बन रहा है कराची का स्टेडियम। हाँ, उन्होंने बोला था चैंपियंस ट्रॉफी जैसे खत्म होगी हम शुरू करेंगे नेशनल स्टेडियम बनाना। मेरा एक दोस्त है जो पॉडकास्ट जो करते हैं अनस, वो करीब रहते हैं, तो वो इतना अच्छा मुझे अपडेट देता है। मैंने कहा यार हो गया होगा शुरू, ऐसा भी बेवकूफ़ आदमी है, मोहसिन नकवी के पास बहुत पावर है, वो यूं शुरू कराएगा। मतलब 1 महीना 2 महीना, मतलब अब पीएसएल आ गया, अचानक इनको याद आया रेनोवेशन करनी है, छतें हटाई, प्लेयर्स भी गर्मी में खेलेंगे तो लोग भी तो यकजहती होगी एक हमारे आपस में। मतलब मुझे यही एक शिकायत है कि यार इस प्लेयर में, मतलब इस मुल्क के प्लेयर्स मतलब सियासतदान बन गए, सिर्फ सियासतदान को बुरा कहना अलाउड है, बाकी किसी को बुरा कहना अलाउड नहीं है। तो यार ये प्लेयर्स को बेचारों को उनको फिर निकाल देंगे, कोचेस को भी शायद 1-2 सीरीज और देंगे, खुदा ना खास्ता फिर निकाल देंगे, तो यही चलता रहेगा। लेकिन 12 साल से हम तो भाई आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपनी यही कारकर्दगी देख रहे हैं जो देख रहे हैं। Yeah, fair enough. I think this is a good point, not a good point, but definitely something that summarizes. Good point कि अब आप लोग सब बैठ के उदास हो और इन चीज़ों को पूरी रात बैठ के सोचें। हाँ, जो खासतौर पे बहुत सारे जो ऐसे लड़के लड़कियां देखने को मिलते हैं जिन्होंने आई थिंक 2010-2015 के बाद क्रिकेट देखना शुरू की, मुझे तो अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आती, तो उन्होंने तो अभी शायद ये वाले मसले देखना शुरू किए हैं जो कितना बड़ा केओस हो सकता है। हम लोग के लिए तो वो होता है ना, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ तो हमारे लिए वो लग रहा है ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे हैं, 50-50 लाख फाइन हमारे लिए भी थोड़ा सा नई चीज़ है, बट दिस इज समथिंग फॉर अस, इट्स हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, इट्स जस्ट दैट इंडिया हैज़ बिकम वेरी डोमिनेंट एंड पाकिस्तान इज नोवेयर नियर व्हाट इट यूज्ड टू बी। और आई गेस ये जो बांग्लादेश की सीरीज़ है ना, this sort of sums up how cricket is going on right now and how cricket is going on in Pakistan,
इतनी क्रिकेट की आप देख देख के क्रिकेट फटीक हो चुकी थी और वर्ल्ड कप ख़त्म होता है. जस्ट बाय द वे जिस दिन वर्ल्ड कप ख़त्म होना था उसके अगले दिन ढाका हमें ट्रैवल करना था, तो वो पहले से ही पता था कि वर्ल्ड कप तो जीतना नहीं है, जाओ जाके दूसरी सीरीज़ खेलो. और फिर वो होती है और हम उसमें भी एक मैच बुरी तरह हार जाते हैं 114 में. तो अनफॉर्चुनेट है एज पाकिस्तान सपोर्टर्स एंड समबडी who've been following Pakistan cricket for a long time now. But hopefully माइक हेसन पे थोड़ा सा उम्मीद लगाई हुई है कि वो चेंज करें. तो एनी फाइनल थॉट मुर्तज़ा भाई, उसके बाद इसको एंड करते हैं पॉडकास्ट को. I think only final thought is कि यार okay, like we settled the debate कि India is operating at a separate level. They are a dominant force, तो वो तो अपना कर रहे हैं, वो तो उनकी improve होगी. हमारी जहाँ तक क्रिकेट की बात है उसमें मैं ये कहूँगा कि भाई एज आई ऑलवेज से कि यार इस दफ़ा हर दफ़ा तो हम चेंज करते हैं ना, तो इस दफ़ा कुछ ना चेंज करके देखें तो देखते हैं क्या होता है कि मे बी इतना जुल्म हो जाएगा, शायद इंसाफ हो जाए इस बहाने. हाँ, उम्मीदें कम है लेकिन बस वही है कि कुछ करिश्मा ऐसा हो जाए, कोई एक आध कोई ट्रॉफ़ी जीत जाए जिससे थोड़ा सा हमें ठंड माहौल मिले. मुझे लगता है कि ट्रॉफ़ी एक है जो कि बहुत मुश्किल है, बट किसी तरह आप ट्रॉफ़ी अगर कोई एक जीत जाते हो ना, अगली कोई छोटी मोटी सही, मे बी दैट इज़ समथिंग दैट स्पार्क्स द चेंज, और दिस इज़ जस्ट द ऑप्टिमिस्टिक इन मी स्पीकिंग अप. बट अनफॉर्चुनेट ज़रूर है, बट क्रिकेट चलती रहेगी. हम वो बेगैरत लोग हैं जो कि फिर भी देखेंगे चाहे टीम जैसा करे, जितना हारे, वो भी देखेंगे, बात भी करते रहेंगे. तो होपफुली विद समथिंग बेटर इन क्रिकेट गोइंग ऑन एंड समथिंग that is more competitive at least, or hopefully some talent that we talk about which gives us more hope in the podcast to come. इस उम्मीद पे ख़त्म करते हैं. क्रिकेट नामा को सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे फॉलो करें. मुर्तज़ा भाई के चैनल माइक और मुर्तज़ा को भी हर चैनल पे फॉलो कर लें. होपफुली कोलैबोरेशन हमारी इस बार उसमें मसला नहीं आएगा, तो आप दोनों चैनल्स पे ये देख पाएंगे वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड फॉलो बोथ ऑफ अस इन द पॉडकास्ट टू कम. अल्लाह हाफ़िज़.